ये चलिए बैंक की चर्चा चल रही तो शर्मिंद रुकिएगा, आप एक बैंक के मैनेजमेंट से बात करते हैं। यस बैंक के नतीजे जो है उम्मीद से कम रहे हैं। बैंक का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही स्लिपेजेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नीचे आया है। कासा भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है। नतीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO प्रशांत जी हमारे साथ हैं। प्रशांत कुमार जी, प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सर, कैसे रहे नतीजे, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं आपकी सुन रहा था नतीजों की जो कमेंट्री है। अगर आप देखें स्लिपेज, हमारी स्लिपेज पिछले साल इसी क्वार्टर की स्लिपेज से 50%। पिछले साल ये 2000 करोड़ की स्लिपेज थी जो 1000 करोड़ आ गई है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक दो अकाउंट थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। अदरवाइज जो स्लिपेज की हमारी गाइडेंस साल के शुरू में थी कि 2% स्लिपेज के अंदर हम लोग रहेंगे, तो हम बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहे हैं। जहां तक प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट में हमारी 50% का इंक्रीज है YOY। पिछले क्वार्टर इसलिए कंपैरिजन मैं नहीं कहूंगा कि थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि हमेशा फोर्थ क्वार्टर में आपकी अदर इनकम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप देखें तो YOY प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर आप ट्रेजरी गेन्स जो कि पिछले साल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की मूवमेंट की वजह से था, अगर उसको निकाल दें तो हमारा जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमारी 32% की ग्रोथ है। इसी तरह नेट इंटरेस्ट इनकम में भी YOY में 33% की ग्रोथ है। हमारा कासा रेशियो पिछले 2 साल में 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। ये 26% था जो कि आज की डेट में कोई 31%। और हमारी कासा डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ से डबल चल रही है। तो अगर आप देखें तो हम लोग बहुत ये कहूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, हमारे टारगेट के हिसाब से हम लोग बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रिकवरी के भी हमने टारगेट जो 5000 करोड़ के दिए थे पूरे साल के, पहले क्वार्टर में ही हमने 1532 करोड़ की रिकवरी और अपग्रेड कर ली है। तो जो हमारी गाइडेंस थी मार्केट को, हम बिल्कुल उसी लाइन के आगे चल रहे हैं। प्रशांत जी, आप नंबर हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसके बावजूद जो है नंबर बहुत अच्छे दिख नहीं रहे सर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ऑपरेटिंग इनकम आपने बताई कि आप उसमें से ट्रेजरी वाला हिस्सा हटाएं तो कोर में बहुत बड़ा है, लेकिन कासा में भी वैसी दिक्कत है, काफ़ी उसमें वीकनेसेस हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली कहाँ दो एक अकाउंट आ गए, वो कौन से अकाउंट है, कैसे आ जाते हैं? हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले साल के चारों क्वार्टर में 2000 करोड़ की जो स्लिपेज फर्स्ट क्वार्टर थी उससे कंटिन्यूसली स्लिपेज कम हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें पूरी तरह इंटरेस्ट सर्विसिंग हो रही है, तो कोई प्रमोटर इशू या किसी और वजह से अगर वो स्लिप होता है तो उसको अगले क्वार्टर में अपग्रेड भी कर लिया जाता है। तो इसलिए हमें उन अकाउंट्स के बारे में कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसी क्वार्टर में हम लोग अपग्रेड भी कर पाएंगे। और आगे आने वाले टाइम पर जो स्लिपेज है वो उसी तरह कंट्रोल में रहेगी। अगर आप दूसरा देखें जो हमारी रिटेल और SME है, उस पर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल। रिटेल और SME की जो स्लिपेज है वो पूरे पूल के हिसाब से वो बहुत अच्छे कंट्रोल में है, और उनके NPA नंबर भी रिटेल का 1.5% का NPA, SME 3% है और मीडियम एंटरप्राइज खाली 2% है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट दोनों हमारे कंट्रोल में है। कॉस्ट टू इनकम कितना है आपका रेशियो? कॉस्ट टू इनकम हमारा इस क्वार्टर का जो है वो 77% हुआ है। और उसका रीजन भी यही है कि जो इनकम, हमारा इशू इतना कॉस्ट का नहीं है। हमारा अगर आप देखें कॉस्ट टू एसेट इज 2.6%। डेफिनेटली तो आपकी IT कॉस्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट, और खासकर जब बिजनेस ग्रोथ होती है रिटेल में, तो जो आप पे करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को, वो भी आपकी कॉस्ट में आता है। ये हमारा वो साल है जिसमें 2 साल में जब हम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर आ गए हैं और ग्रोथ फेज में है। इस साल के अंदर डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो IT में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज में हो, या हमारे लोन एक्विजिशन चैनल्स हैं उस पर हो, वो इस साल में रहेगा। पर आगे आने वाले साल में इसकी जो इनकम है उससे हमारी जो कॉस्ट टू इनकम है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती है। सर रेशियोज अभी भी देखिए ना, जैसे ROA देखिए वो भी 0.4%,
ROE 3.7%, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो नहीं अच्छे लग रहे हैं, वीकनेसेस इसमें है। मैंने भी और बल्कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस की तो बड़ी भारी भारी उम्मीदें थी, उसके सामने भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। NIM आपका 2.4% है, वो भी कमज़ोर हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाइए ना इन्वेस्टर्स को। देखिए, कॉन्फिडेंस मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बजाय YOY कंपैरिजन करें, और दूसरी अगर चीजें देखें कि जहां से हमने ये साइकिल शुरू करी थी, हमारी लोन ग्रोथ पहले क्वार्टर के आखिर में 14% ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले समय में ये लोन ग्रोथ और बेहतर होगी, उसी से हमारी इनकम है। जहां तक हमारे द कॉस्ट की बात है, तो कॉस्ट में जब रिटेल के अंदर आप ग्रो करते हैं तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, और इतने सालों के बाद जब ग्रोथ फेज पर आप जाते हैं तो शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पर अगर हम खास बात देखें तो हमारा जो निम है वो 2.1 था फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, वो 2.4 है, और ये निम का कंटिन्यूअस एक्सपेंशन रहेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि साल के आखिर तक जब हम ये साल एंड करेंगे तो हमारा निम 2.9 या 3% के आसपास होगा। और जो हमारा ग्रॉस, जो हमारा एवरेज निम है, वो कोई 2.75% होगा। तो इस तरह हमारे कॉस्ट टू इनकम में भी कमी आएगी, और साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा अपना टारगेट है इंटरनल 75 बेसिस पॉइंट ROA का, हम डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगे, और हमारी रिकवरी और रेजोल्यूशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रशांत जी, मैं चूंकि इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दिक्कत बढ़ती। मैं जानना चाहता हूँ कि चालू तिमाही जो चल रही करंट क्वार्टर में, कोई आपको ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आप तो देख रहे हैं सब कुछ, कोई चीज़ आ सकती है जिससे फिर आपको अगली तिमाही मुझे ये कंसोल करना पड़े या निवेशकों को कंसोल करना, देखिए भाई कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आ गई थी। मैं इसलिए पहले से अपने दर्शकों या निवेशकों को, ट्रेडरों को ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है क्या सर? जी अनुमान हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो हो ही। नहीं, ऐसा ऐसा अनुमान भी नहीं है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप देखें जो हमारा बड़ा पोर्टफोलियो है रिटेल और SME का, उस पर पूरा कंट्रोल है। कॉर्पोरेट में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी इस बार एक होटल एसेट जो कि बहुत अच्छे प्रमोटर ग्रुप का है, और वो स्लिप हुआ, ओके, वो इस क्वार्टर में अपग्रेड भी हो जाएगा, पर ऐसी चीज कभी कभी हो सकती है। अदरवाइज जो हमारी स्लिपेज है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई अनएक्सपेक्टेड स्लिपेजेस है। कई खबरें छपती रहती हैं, एक क्वार्टर में कम से कम 4-5 बार तो छपती है कि कुछ इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं आपके बैंक में। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी एक आध खबर छपी थी, कुछ इस बारे में अपडेट देंगे सर आप? देखिए, मुझे खुद भी मुझे बहुत बार मीडिया से ही मालूम पड़ता है कि क्या खबरें हैं और कौन इंटरेस्टेड है, पर बैंक लेवल पर ऐसी किसी तरह की भी कोई कोई बातचीत नहीं हो रही किसी से? कोई बातचीत नहीं। ओके प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और प्रशांत जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगले क्वार्टर में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होगा, तो आप लोग उसी हिसाब से बैंक के नतीजों को देखें, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम लोग बात करेंगे प्रशांत जी से तो हमें अच्छी अच्छी खबरें और सुनाएंगे। धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर्वेन, यस